गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास की एचवीआर क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अब तक अपन ने पढ़ा है मछली परिभाषा। सिलेबस में जो 5 मछलियां थी उनके बारे में जानकारी ले ली। फिर हमने मछली पालन की प्रक्रिया पढ़ी है और फिर हमने राजस्थान में मछली पालन की संभावनाओं पर टॉपिक को क्लियर कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो हमको बताएगा कि भारत के ग्रामीण परिवेश, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों से निकला हुआ ये व्यापार एक बड़े उद्योग के रूप में कैसे डेवलप करें, उसका कारण क्या है। तो इसी टॉपिक का नाम इसीलिए दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरी, मत्स्य पालन का महत्व। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले हम इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी मछलियों का भोजन के रूप में प्रयोग। फिर है फिश ऑयल, मछलियों का तेल। फिर है फिश पाउडर, मछली का पाउडर। फिर पढ़ने वाले हैं फिश खाद, मछली के खाद। फॉर कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, फॉर कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, मच्छरों के नियंत्रण में। फिर हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक मूल्य। फिर पढ़ने वाले हैं रोजगार और फिर पढ़ने वाले हैं आय का साधन। और एक और इसके अंदर वो हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू, सौंदर्य मूल्य। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम भोजन के रूप में। मछली का मांस टोटल प्रोटीन है, कुल प्रोटीन है। उसमें सभी प्रकार के एमिनो अम्ल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें वसा और खनिज पोषण या खनिज लवण की मात्रा कम होती है। विटामिन ए, विटामिन डी और आयोडीन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मछली प्रोटीन का पाचन और अवशोषण वनस्पतिक प्रोटीन की अपेक्षा आसानी से किया जाता है और आसानी से होता भी है। इस कारण से यह मछली का प्रोटीन या मछली भोजन के रूप में बच्चे, गर्भवती महिलाओं और लंबी बीमारी से ठीक हुए रोगियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इन कारणों के कारण भोजन के रूप में मछली एक संपूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। फिर बात करते हैं अपना अगला पॉइंट है, वो है मछली का तेल। तो बच्चों, मछली का तेल होता है वो मछली के लीवर से मिलता है। हमने इस टॉपिक में पढ़ा अपन ने, और ये मेडिकेटेड रूप से इंपॉर्टेंट होता है। ये विटामिन ए का बेस्ट सोर्स होता है और मूल रूप से जो कॉड लिवर ऑयल में यूज करते हैं, जो तेल के रूप में काम में लेते हैं, वो होता है कॉड लिवर। और मूल रूप से मछली के तेल के रूप में जो यूज करते हैं वो होता है कॉड लिवर और शार्क लिवर। वो होता है कॉड लिवर, शार्क लिवर। ये मूल रूप से काम में लिया जाता है। तो ये विटामिन ए के बेस्ट सोर्स हैं, ठीक है। फिर पॉइंट है फिश पाउडर। मछलियों का तेल निकाल लिया और मछलियों को खाने के रूप में काम में ले लिया। उसके बाद में जो का वेस्ट बचता है, जैसे स्किन पार्ट बच गए, हड्डियां बच गई, ये सारी चीजें होती है, ये वेस्ट में आती है। तो इन सबको सुखाकर इनको पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उस पाउडर को फिर पशुओं, पालतू पशुओं को भोजन के साथ मिलाकर दिया जाता है। तो उनकी शारीरिक उनके शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी होती है, उनके शरीर में विटामिन मिनरल की पूर्ति होती रहती है और वो अप्रत्यक्ष रूप से मानव को लाभ दे रहा है। तो इसीलिए फिश पाउडर भी एक बेस्ट सोर्स है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मत्स्य पालन का। फिर है फिश मैन्योर, मछली की खाद। तेल निकालने के बाद मछली का जो वेस्ट पार्ट बच जाता है, उस वेस्ट पार्ट को सुखा लिया जाता है और उसे खाद के रूप में काम में लेते हैं, जो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद है, बायो ऑर्गेनिक खाद या जैविक खाद के रूप में माना जाता है। आजकल देखा होगा रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है और रासायनिक खादों के कारण कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है। तो इन सबके बीच में ये खाद बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व में 3/4 भाग पर जल उपलब्ध है और पूरे विश्व की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा भोजन के लिए मछलियों पर निर्भर रहता है। तो बहुत अधिक मात्रा में हमको वेस्ट मछली का अपशिष्ट मिल जाता है और उस अपशिष्ट का प्रयोग अगर हम जैविक खाद के रूप में कर रहे हैं तो रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ पाता। तो एक बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है मछली की खाद का, ठीक है। जैसे आजकल हम केंचुआ खाद प्रयोग कर रहे हैं, तो वैसे ही मछली खाद प्रयोग की जा सकती है। फिर आता है फॉर कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, मच्छरों के नियंत्रण में। तो बच्चों, गेम्बुसिया, पेनकस, हैप्लोकाइट्स, ट्रोकोगेस्टर, ये ऐसी मछलियां हैं, मैं नाम लिख रहा हूं।
गैम्बुसिया, पेनकस, हैप्लोकाइट्स, ये ऐसी मछलियां हैं जो मच्छरों के लार्वा को बहुत शौक से खाती है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि नालियों के अंदर अगर इन मछलियों को गवर्नमेंट यूनिटी जैसे नगर परिषद है, नगर पालिका है, इनके द्वारा अगर नालियों में इन मछलियों को छोड़ दिया जाता है बरसात के दिनों में, तो बहुत बड़े लेवल पर जो नालियों में मच्छर पैदा होते हैं उनकी समस्या से निजात मिल सकती है। और बड़े लेवल पर गवर्नमेंट इस गैम्बुसिया मछलियों को बरसात के दिनों में नालियों में छोड़ती भी है, जिससे वो उनके लार्वा को खाकर नष्ट कर देती है। तो मछलियां मच्छरों के नियंत्रण में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक वैल्यू, वैज्ञानिक मूल्य। आप लेबोरेटरी में देखते हो कि अपने स्कूल की लैब में भी आपने मछलियां देखी है, तो ये मछलियां वैज्ञानिक जानकारी के लिए, विषय की जानकारी के लिए, मछलियों के द्वारा जल में मछलियों के अनुकूलताओं का अध्ययन करने के लिए और उनसे जुड़ी हुई, जल से जुड़ी हुई और मछलियों से जुड़ी हुई कई चीजों की जानकारी के लिए हमें एक माध्यम उपलब्ध करवाती है। तो इसका साइंटिफिक या वैज्ञानिक मूल्य बहुत अधिक है। बच्चों, अगर हमें किसी क्षेत्र की जानकारी लेनी हो तो उस क्षेत्र के जीवों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जलीय क्षेत्र की जानकारी लेना है तो उस क्षेत्र के जलीय जीवों जैसे मछलियों का अध्ययन करके हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो वैज्ञानिक मछलियों का अध्ययन करके उस समुद्र के गूढ़ रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, उनके शारीरिक संरचना का हमारे लिए क्या महत्व हो सकता है, उनकी जो श्वसन लेने की प्रक्रिया है उसका हम अपने कैसे यूज कर सकते हैं, उनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनसे कैसे और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के लिए जीवों का अध्ययन करना पड़ता है और इसके लिए उस क्षेत्र के जीवों को देखा जाता है। तो मछलियों एक इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलपमेंट हो चुका है, तो उसके लिए इसमें और अधिक स्कोप डेवलप करवाने के लिए उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी आवश्यक है। इसके लिए इसका वैज्ञानिक वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसमें सभी मछलियों की वैज्ञानिक वैल्यू बहुत हाई होती है। फिर बात करते हैं रोजगार। तो मछलियां रोजगार का बहुत अच्छा स्कोप है। नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं वो समय समय पर वहां जाकर मछलियां पकड़ कर लेके आते हैं और उनको मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो उनको एक यह रोजगार उपलब्ध करवाता है। फिर है सोर्स ऑफ इनकम। मछलियां रोजगार के साथ साथ प्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है। उच्च पैमाने पर मछली को पकड़कर बेचने पर बहुत अधिक प्रॉफिट, बहुत अधिक लाभ मिलता है, तो एक ये इनकम का भी अच्छा स्रोत है। एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्य मूल्य। आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एक कांच के बॉक्स के अंदर, पानी के अंदर बहुत सारी रंगीन सुंदर सी मछलियां देखी होगी, तो वो मछलियां सौंदर्यात्मक गुण के कारण से बिकती है और ये एक इसका महत्व भी है। ऐसी मछलियों में सोनपरी, फिर उसमें सिल्वर मछली, फिर है परी मछली, मैनक्रोफ, मैं नाम लेता हूं, सोनपरी, फिर सिल्वर फिश हो गई, फिर अपने ये मैनक्रोफ्स, ये वो मछलियां हैं जो बहुत सुंदर लगती है और इन मछलियों को लोग सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं और ये भी एक इनकम का सोर्स है। तो ये सारे विकल्प हैं मछलियों के महत्व को दर्शाने के। इसी कारण से मछलियों का जो व्यवसाय है एक बड़े उद्योग के रूप में निरंतर फल फूल रहा है। ये था अपना आज का टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद में थोड़ा सा वीडियो प्ले होगा। उस वीडियो के अंदर आपको जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं इन सब का एक पिक्चराइजेशन, एक वीडियो के रूप से आपको इनकी महत्व के बारे में मालूम पड़ेगा। तो बने रहिए, देखते रहिए। यहाँ पर अपना चैप्टर भी पूरा होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे अपना। ओके, थैंक यू।